हाँ सर, प्रेजेंटेशन रेडी। जी सर, बस थोड़े बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो जब मैं कर लूँगा तो फिर सर इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग फिक्स कर लें। जी सर, मैं कोटेशन भी रेडी कर दूँगा। यस सर। जी सर, मैं आपको फ़ोन करता हूँ रेडी कर। ओके सर, ओके। ओके सर। और बंधु बता कैसे आ रहा हूँ? क्यों? आपसे मिलने आपके ऑफिस नहीं आ सकती मैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू कभी आती नहीं ना इसलिए। अच्छा पहले ये बता कि क्या लेगी? चाय ठंडा? नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर से नाश्ता करके आई हूँ मैं। चल बता पहले, अचानक कैसे आ रहा? दादा वो मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। अजीत को कुछ पैसे चाहिए थे। दादा, अजीत अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार उनका बिजनेस ज़रूर कामयाब होगा। उन्होंने कुछ क्लाइंट से बात भी की है, बस कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। दादा सच कहूँ तो अजीत को अपनी गलतियों पर पछतावा है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। अब वो मेरे और मुन्नी के बारे में सोचने लगे हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। अब उन्हें मुन्नी की चिंता होती है, उसकी पढ़ाई की चिंता होती है, इसलिए वो बिजनेस करना चाहते हैं और आप उनकी मदद करेंगे तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। दादा सच कहूँ तो मैं खुद चाहती हूँ कि इस बार उनका देखा हुआ सपना पूरा हो जाए, क्योंकि अभी उनका सपना मेरा खुद का सपना बन चुका है। तो क्या आप मेरे सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे? कितने पैसे चाहिए? 20-25 हज़ार रुपये चाहिए थे। चल जा और वहीं से ले ले। थैंक यू दादा। पता है आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। तो भाई होता क्यों? और बंधु, तेरी खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बात अगर अजीत की होती तो शायद मैं 2 बार सोचता, लेकिन बात तेरे सपने की और तेरे सपने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरी आंखों में जिसके लिए भरोसा और विश्वास देख रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत है। जैसा तू कह रही है कि अजीत सुधर रहा है, अगर ऐसा सच में है तो उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो। दादा आपने और मैंने अजीत पर जो भरोसा किया है ना, देखिएगा वो उस पर ज़रूर खरे उतरेंगे और एक दिन आपकी तरह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर ऐसा होता तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। अजीत, वाकई में मानना पड़ेगा तुम्हें। इस होशियारी के साथ तुमने उस डीलर को कन्विंस किया। अब हम उस मानव की ऐसी बैंड बजाएंगे कि अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। अजीत, ये उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जो मानव कर रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स की साइट पर मिलावट किया हुआ माल पहुंच जाना चाहिए, खास करके ये साइट। इस साइट पर तो हर हाल में वो मिलावट किया हुआ माल पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। क्यों? कोई खास बात? ये डीके सर का फेवरेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ की गई थोड़ी सी भी ऊंच नीच मानव को डीके सर की नजरों में गिरा देगी और हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम तो शाम को आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे? क्यों? मेरा जल्दी आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। धर्मेश, ये सब क्या चल रहा है? क्या? अजीत यहाँ क्या कर रहा था? वो मुझसे मिलने आया था कुछ काम के सिलसिले में। अच्छा, अजीत को आपसे कौन सा काम आ पड़ा? इससे पहले तो कभी यहाँ नहीं आया, फिर आज? एक्चुअली वो कुछ नया काम शुरू करने जा रहा है तो उसको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मुझसे मदद मांगने आया था।
अजीत की आज की हालत और मेंटालिटी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कोई नया काम शुरू कर सकता है। धर्मेश, मुझे तुम पे शक हो रहा है। कहीं तुम दोनों मिलकर माने जीजू के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो उस 2 कौड़ी के मैकेनिक के बारे में सोचूं। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, अजीत मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? या फिर तुम्हें यह लग रहा है कि अजीत मानव से मदद मांगने क्यों नहीं गया, मेरे पास क्यों आया? हाँ धर्मेश, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? हाँ, एक बात तो है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। देखो धर्मेश, अगर आप माने जीजू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे हो ना, तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस बार अगर आपने उनके खिलाफ एक भी कदम उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अर्चना! ए अर्चना! अर्चना! अरे क्या बात है? तूने वंदू को पैसे क्यों नहीं दिए? आई, मैंने वंदू को पैसे देने से इनकार नहीं किया। एक्चुअली बात ये हुई ना कि वर्षा को भी पैसे चाहिए थे और आज बैंक हॉलिडे और उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले वर्षू को पैसे दे दूं और वंदू को कल दे दूं। मैंने वंदू से भी पूछा, लेकिन वंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तो तेरी बहन की जरूरत है, हाँ? और मेरी बेटी की जरूरत की कोई वैल्यू ही नहीं है? आई, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तेरे सारे मतलब मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये मेरे बेटे के पैसे हैं। तू कौन होती है ये सब तय करने वाली? हाँ आई, आप ही तय करेंगी, लेकिन मैंने वंदू से भी यही कहा है कि मैं उसे कल पैसे दे दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं लेकिन तूने मेरे दामाद और मेरी बेटी का अपमान क्यों किया, वो बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे मैं तेरे सब इरादे जानती हूँ। मेरे पूरे घर पे तूने कब्जा कर लिया है। तू क्या समझती है, हा? मैं इस घर की मालकिन हूँ, भले ही मेरे नाम पे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बेटे के पैसे हैं, वो किसको देने किसको नहीं देने मैं तय करूंगी, समझे? हाँ, ये अब जैसा चाहती वैसा कीजिए, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? अभी क्या कह रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरा मतलब मैं सब जानती हूँ। तू बोलती कुछ नहीं है, लेकिन एड़ा बन के पेड़ा खाती है, मालूम है? तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता ना। प्रॉब्लम क्या है? तूने मेरे बेटी पे अन्याय किया है, ध्यान में रखना। मेरी वंदू का तूने इंसल्ट किया है, लेकिन जो काम तूने आज किया नहीं ना, उसको मैं आज पूरा करूंगी, समझी? आज, अभी, इसी वक्त मैं मेरे वंदू को पैसे देने वाली हूँ, कुछ ना कुछ देने वाली हूँ, समझी? अलमारी की चाबी दे। हाँ? चाबी दे। ये अलमारी खुली पड़ी है ना? आई, तू चुप। गए किधर ये? तू बीच में मत आ। आई, आप ये सब क्या कर रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे समझ में आने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो गलती की है ना, उसको मैं आज सुधार रही हूँ। तूने मेरी बेटी को पैसे नहीं देना, तेरे गहने में आज उसे देने जा रही हूँ, समझे? अभी तू मुझे रोक के दिखा, देखती हूँ मैं। आई, आप रोक के दिखा तू। आई, मेरी बात समझती क्या है? आई, हाँ? समझती क्या अपने आप को? शानी समझती है?